बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं सितारा टीवी। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज डेट है 16 जून 2026 बरोज़ मंगल। पाकिस्तान, पंजाब, केपी के सिंध गंदम के रेट्स के साथ आप नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हैं। तो उससे पहले कुछ अपडेट्स केपी के से आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि केपी के अंदर एक जिरगा हुआ और वहाँ पर कुछ मामला चल रहे थे। गंदम को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला बचोड़ की तहसील वार मोमद में हरीफ ग्रुपों को फसल की कटाई की इजाज़त देने के लिए सैकड़ों कनाल मुतनाज़ा ज़मीन पर गंदम की फसलों को ज़ाया होने से रोक दिया। एक सरकारी बयान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान की हदायत पर तश्कील दिया गया जिरगा हज़ारनों के इलाके में दिन भर की बातचीत के बाद गंदम की खड़ी फसल की कटाई की इजाज़त देने के लिए दोनों ग्रुपों को कायल करने में कामयाब हो गया। बयान में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर ने इन रिपोर्ट्स का नोटिस लिया कि सैकड़ों कनाल मुतनाज़ा अराज़ी पर गंदम की फसल ज़ाया होने के खतरे से दो चार क्योंकि ग्रुपों ने एक दूसरे को इसकी कटाई से रोक दिया था। दोनों ग्रुपों की रजामंदी हासिल करने के बाद जिरगा ने इंतज़ामिया के एहलकारों के हमरा मुतनाज़ा ज़मीन का दौरा किया और हरीफों को कायल किया कि वो जिरगा मेंबरान को फसल की कटाई की इजाज़त दें। हकाम के मुताबिक ज़मीन का तनाज़ा बाहमी रजामंदी से हासिल होने तक पैदावारी जिरगे की तहवील में रहेगी। बयान में कहा गया कि इस इक़दाम ने न सिर्फ फसल को बर्बाद होने से बचाया बल्कि तनाज़ा के जल्द हल की राह में हमवार की। तमाम हकाम ने दोनों ग्रुपों की कटाई के अमल में रुकावटें पैदा करने का जिरगे की कोशिशों में मुदाखलत करने से खबरदार करते हुए कहा कि जो भी इस ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दफ़ा 144 नासम मौसम गर्मा के दौरान जंगलात में आग लगने के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया बुध के रोज़ दफ़ा 144 नाफज करते हुए ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी ऐद कर दी जो आग लगने और कुदरती वसाइल, अवामी इमलाक और इंसानी जानों को ख़तरे में डाल सकती है। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों में जंगल के इलाकों में या उसके आसपास आग लगाने वाले कैंपस फायर लगाने, सिगरेट या माचिस की स्टिकों को छोड़ने और फसलों की बाकियात और दिगर ज़राई फैसला को जलाने पर पाबंदी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत जो है पाकिस्तान, उसने मेरी मतलब ये था बात का कि वहाँ पर कुछ ऐसे मामला थे केपीके के अंदर जो कि अब हल हो गए। तो इन सब मामलात को देखते हुए जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसने खैबर पख्तूनख्वा के लिए मज़ीद 50,000 टन गंदम की मंजूरी दे दी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने जुमा को पास्को के स्टॉक से 50,000 मीट्रिक टन अज़ाफ़ी गंदम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को फराहम करने की मंजूरी दे दी ताकि उसकी गंदम की ज़रूरियत को पूरा किया जा सके। सिक्योरिटी और तहकीक फैसले के तहत गंदम 100 रुपये किलो फराहम की जाएगी जो कि अपना उसके ऊपर जो दूसरे अखराजात डाल के 4150 रुपये फ़ी 40 किलो का रेट्स बनता है। तो नाज़रीन, अब अगर ये 50,000 टन मैट्रिक गंदम जो है ये अब दी जाएगी मज़ीद केपीके को। उसके बाद अगर हम बात करें मौजूदा रेट्स के हवाले से तो सिंध के अंदर गंदम का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है तकरीबन 4,050 रुपये से लेकर 4180 रुपये। और अगर बात करें हम हैदराबाद की तो हैदराबाद के अंदर गंदम का जो रेट है वो 10,500 रुपये से लेकर 10,600 रुपये है। इसी तरह अगर कराची की बात करें तो कराची का रेट जो है, ये फ़ी क्विंटल का रेट बता रहा हूँ, कराची का जो रेट है वो 10,700 से 10,850 का है। नाज़रीन, अगर बात करें हम केपीके के अंदर गंदम की, वो बन्नू हो, पेशावर हो, डेरा इस्माइल खां हो, सोवाबी हो, तो वहाँ पर मुख्तलिफ सिटी, मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ रेट हैं। तो वहाँ पर गंदम के जो रेट हैं वो तकरीबन 11,500 रुपये से लेकर 11,900 की पोजीशन है केपीके के अंदर गंदम की फ़ी क्विंटल की। अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा के अंदर गंदम का जो रेट है वो तकरीबन 10,800 रुपये से लेकर 11,200 रुपया रेट है। बात करते हैं पंजाब भर की मंडियों से, तो पंजाब भर की मंडियों में गंदम का जो रेट है अगर हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को मद्देनज़र रखते चलें तो हुकूमत के हिसाब से तो गंदम का रेट है 3500 बटा 3500,
लेकिन मंडियों के अंदर गंदम जो चल रही है वो चल रही है 3750 रुपये से लेकर 3900 रुपया। और उसके बाद नाज़रीन आ जाती है चक्की क्वालिटी गंदम। तो चक्की क्वालिटी गंदम के जो रेट हैं वो पंजाब की मंडियों के अंदर 4000 रुपये से लेकर 4150 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से जो गंदम के रेट हैं वो चल रहे हैं। तो गंदम की मार्केट फिलहाल कुछ कमज़ोर हुई 100-150 रुपया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गंदम जो है वो ख़तरे में आ गई है। गंदम आपकी मजबूत है, ठीक है, रेट अच्छा है। अगर आपने सेल करनी है तो आपको आज भी प्रॉफिट हो रहा है, आप अपनी गंदम सेल कर सकते हैं। अगर आपने रोकनी है तो रोक लें। हो सकता है ये जून और जुलाई आपकी गंदम इसी तरह ही चलती रहे और अगस्त में जाकर अब आपकी गंदम दोबारा जो है वो अप हो। तो नाज़रीन ये थी आज की अपडेट्स गंदम के हवाले से पंजाब के पीके बलूचिस्तान सिंध के, जो कि हमने अब नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। रोज़ की बुनियाद पर ज़रूरी जनास के रेट जानने के लिए जुड़े रहें सितारा टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ आप नाज़रीन की खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।